31 लाख करोड़, ये वो नंबर है, ये वो पैसा है इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इलेक्शन डे के दिन, मतलब जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन अपने पैसे को गंवाए हैं। अब देखिए कहानी स्टार्ट होती है 2 जून से। 2 जून को क्या होता है ना कि एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं। अब जब एग्जिट पोल में ये दिखाया जाता है कि जो एनडीए की सरकार है वो लगभग 400 को टच करने वाली है, क्योंकि अगर आप इस इलेक्शन को फॉलो कर रहे थे तो आपने एग्जिट पोल के नतीजों को जरूर देखा होगा। वहां पे सारे न्यूज चैनल आपको ये दिखा रहे थे कि जो एनडीए की सरकार है वो लगभग 400 को टच करने वाली है। कोई 350 दिखा रहा है, कोई 380 दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े डेटा दिखाए जा रहे थे। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि अगले दिन यानी कि 3 जून को स्टॉक मार्केट लगभग 4% के साथ ऊपर भाग जाता है, जो हमारा सेंसेक्स है, केवल इसी रीजन से कि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए थे। और एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि एनडीए की सरकार लगभग 400 को टच करने वाली है। और बहुत टाइम पहले से ये बार बार बोला जा रहा था कि 400 को पार करना है, 400 पार करना है, 400 पार करना है। अब जो एग्जिट पोल का नतीजा है वो 400 पार लगभग दिखा ही रहा था। इसी वजह से स्टॉक मार्केट 4% से ऊपर भाग गया था 3 तारीख को। अब यहाँ पे भारत के मैक्सिमम इन्वेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा, लगभग 10% के साथ ऊपर भाग जाएगा। अब इस पूरे कहानी के बीच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब काउंटिंग स्टार्ट होती है ना तो मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ था स्टॉक मार्केट उसके बिल्कुल विपरीत होता है काउंटिंग के दौरान। और जो इन्वेस्टर्स ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 4 जून को मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा सारा का सारा गेम ही उल्टा हो जाता है और लगभग 31 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स अपने गंवा देते हैं केवल इसी रीजन की वजह से। अब जो मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि जो एनडीए है वो 400 पार जाएगी, बट वो 300 को भी टच नहीं कर पाती है और मार्केट लगभग 8% के साथ नीचे गिर जाता है। अब इसके वजह से बहुत सारे लोग अपने पैसे भी गंवाते हैं और बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है। चलिए उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। अब पिछले 2-3 साल के अंदर में जो लोग इन्वेस्टिंग करने आए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको तो ये क्रैश बहुत ही नया नया लग रहा होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि क्रैश होता क्या है। क्योंकि 1-2% गिर जाने से बहुत सारे लोग पैनिक हो जा रहे थे पिछले कुछ सालों से। जब भी 1-2% मार्केट गिरता था लोग बोलते थे क्रैश हो गया। क्रैश 1-2% को नहीं बोलते हैं, क्रैश इसको बोलते हैं। अभी ये भी पूरा क्रैश नहीं हुआ है, अभी 8% तो बहुत ही कम क्रैश है। क्रैश जब मार्केट होता है ना तो 10-15% तक नीचे गिर जाता है 1 या 2 दिन के अंदर में। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो इन्वेस्टर पिछले 2-3 साल में आए वो केवल ऑल टाइम हाई ही देखते आए हैं, उनका कभी क्रैश के साथ सामना हुआ ही नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये चीज देख ली आज तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जब मार्केट गिरता है तो कितने लोग पैनिक हो जाते हैं और कितने लोग उसमें बने रहते हैं। जो लोग उसमें बने रहते हैं ना उनके पास एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आती है जो आज के टाइम पे आपके पास आई है। अगर आपने 4 जून को वो अपॉर्चुनिटी गवा दी है तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि मार्केट को रिकवर करने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ दिन तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा 5 को 6 को, उसके बाद एक बार धीरे धीरे जब फ्लो पकड़ेगा ना उसके बाद जाके मार्केट एक बार फिर से रिकवर करना स्टार्ट करेगा। मतलब महीने भर का टाइम इसको लग सकता है, हो सकता है आगे भी कुछ टाइम तक मार्केट गिरे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास एक लाइफ टाइम का बेस्ट मौका है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि देखिए अभी के टाइम में क्या होता है ना कि आपको सस्ती चीजें मिल जाती है बहुत ही अच्छे दाम में। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है ना तो सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। अभी क्या हो गया ना कि प्राइस बहुत ही सस्ता हो गया है, इसका मतलब सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत आ रही है बट डिमांड कम है। अब डिमांड का आपको फायदा उठाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर से पैसा निकाल रहे हैं, आपको पैसा डालना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का रूल है, स्टॉक मार्केट में जब बहुत सारे लोग पैसा निकालने लग जाए ना उस टाइम पे आप वेट करिए, देखिए कि कहां पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो अभी के टाइम पे एक अच्छी खासी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप कम से कम अपने हिसाब से जितना आप करना चाहें, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर डालिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छी खासी यूनिट्स मिल जाएंगी कम दाम में, और आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा तो लंबे टाइम में जब मार्केट फिर से एक बार रिकवर कर लेगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और वहीं जो लोग स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पास तो और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मल्टी बैगर स्टॉक्स को खरीदने का। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, जो मल्टी बैगर बन चुकी हैं, उनको आप अभी के टाइम पे खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी दाम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आप रिलायंस का एग्जांपल लीजिए, वो भी लगभग 6 से 7% तक नीचे गिर चुका है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो भी नीचे गिर चुके हैं। तो आपके पास एक और बेस्ट मौका है मल्टी बैगर कंपनीज को खरीदने का। अगर आपने उनको खरीद लिया कम दाम में तो जब वो एक बार फिर से फ्लो पकड़ेंगे ना तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके देंगे। तो ये जो टाइम होता है ना ये लाइफ टाइम में बहुत ही कम बार आता है। बहुत सारे लोग इस टाइम का वेट करते हैं और उनके लाइफ में ये टाइम कभी आता ही नहीं है, वो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को खत्म कर देते हैं। तो आपके पास एक बेस्ट मौका अभी के टाइम पे आया हुआ है, अपने पैसे को सही जगह पे लगाइए। अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने सारे के सारे सेविंग्स को उठा के डाल दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अपने कुछ पोर्शन को जो आपने बचा के रखा है कि मेरे को इस पैसे को केवल इन्वेस्ट करना है, उसको आपको अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एसआईपी डेट आने वाली है आगे कुछ दिनों के अंदर में तो आप उसको स्किप
एक्सपेक्ट करके उसका पैसा अभी के टाइम पे इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको ना म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा यूनिट्स मिल जाएगा। जब आप ज्यादा यूनिट्स ले लेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल निकल के आते हैं कि जो मार्केट 8% के साथ नीचे गिरा था, क्या वो आगे भी गिरता रहेगा या अब आगे से वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा? अब देखिए, मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा मार्केट गिरा क्यों था। मार्केट इस रीजन से गिरा था क्योंकि मार्केट बहुत पहले से ये सोच के बैठा हुआ था कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो 400 पार लेके जाएगी, बट वैसा हुआ नहीं, 300 को भी टच नहीं कर पाई। इस वजह से मार्केट नीचे गिरा और ये रिकवर करना स्टार्ट करेगा क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो अब ना मार्केट फिर से एक बार फ्लो पकड़ना स्टार्ट करेगा, बट अभी कुछ टाइम तक मार्केट वोलेटिलिटी में ही रहेगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। धीरे धीरे करके ना मार्केट एक बार फिर से फ्लो पकड़ेगा, बट तब तक आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लमसम इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि एनडीए को ना बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ वोट नहीं मिला है। जब एनडीए एक तरफा जीत जाती ना, मान के चलते हैं एनडीए को 400 वोट मिल जाते और जो बाकी के पार्टीज है ना उनको कम वोट मिलता, मतलब कि एक मेजोरिटी के साथ अगर एनडीए जीतती तो मार्केट आज बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता। बट इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक देश में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्शन के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है फिर कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। आप कितना भी प्रॉफिट बना लीजिए, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, अगर एक टाइम पे कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है और ये गवर्नमेंट अगर गिर जाती है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा उस टाइम पे। इसीलिए बहुत अच्छा होता है कि हेल्दी कंपटीशन चलता रहे इलेक्शन के अंदर। अब देखिए, जो इंडिया अलायंस था वो भी एक अच्छा खासा वोट ले गया और जो एनडीए की गवर्नमेंट थी वो भी एक अच्छा खासा वोट ले गई। अब इससे क्या होता है कि कंपटीशन बन जाता है और भारत सुरक्षित रहता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 4 जून के अंदर में कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट आई है अभी ये किसके ऊपर फोकस करेगी, कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस करेगी, कौन सा सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए भी और एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।